नियम के बाहर गया फिर वो कोई भी रहो, जेल में जाने की तैयारी रखने की। स्टेट का मिनिस्टर बोल रहा कि हम बाइंडिंग नहीं कर सकते, कलेक्टर ने कर दिया। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कलेक्टर बड़ा हो गया मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया, हाई कोर्ट से भी बड़ा हो गया। तो हमने लीगल नोटिस दिया है। देखो, ये जो लोग ये कानून आपके खिलाफ यूज करते हैं ना, एक्चुअली वो कानून उनके खिलाफ है। पहले मुझे लोग बोलते थे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटा दो, मैं बोला नहीं, वही कानून उनके खिलाफ यूज करना है। इसके दो एग्जांपल बताता हूँ आपको। कोई भी सुविधा, पेंशन, सैलरी, रेलवे, कोई भी सुविधा, राशन नहीं रोक सकते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ा हो गया ये अपना औरंगाबाद का कलेक्टर, तो उसने लिख दिया नहीं देंगे। तो इसके लिए इलाज क्या है? इसका इलाज सेक्शन 51 सबसेक्शन बी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है। ऐसा जो करेगा उसको 1 साल जेल में डाल दो। तो हमने उसका नोटिस दे दिया उनको। दूसरी चीज है कि जो कुछ एक दो डॉक्टर लोग हैं, एक गांव में एक साधु रहता था गांव के बाहर, एक उसका शिष्य था। अब उस सब तकलीफ में लोग हैं, तुम इन लोगों को क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो? तो राजा ने बोला गुरुजी को, देखो गुरुजी ये मामले में आपको किसे बोलना है? बोले क्यों? बोले भगवान का और मेरा एग्रीमेंट है। तो बोले लेकिन क्या हो क्या गया? बोले आओ, बोले आपको समझाता हूँ मुझे लोग कैसे हैं। उन्होंने एक अच्छा रास्ता था, अच्छे रास्ते पे बीच में गड्ढा खुदवा दिया। तो जो लोग सीधे जाते थे गड्ढे में उतर के जाने लगे, थोड़ा और मार किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। आगे जो दिल्ली में होगा इससे लाख गुना ज्यादा लोग वहां रहे। थैंक यू नीलेश जी। इनका आज हमारे पीछे अवेकन इंडिया जितने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है उनके पीछे बहुत बड़ा लीगल माइट है। और हम मैडम आफ्टर द इवेंट 4:30 के बाद हम सब कुछ करेंगे। अभी नहीं आफ्टर 4:30 प्लीज सिट। वी हैव ए इवेंट ऑर्गेनाइज्ड, वी विल डू इट आफ्टर 4:30 और 4:45 to 6 everyone will get time to interact with all the dignitaries here. Not now, please sit. I want to now, अभी मैं जो है हमारे साथ जो मैडम किरण यादव जी आई है उनको स्पेशली बुलाया गया है, आपसे 2 शब्द बोले। उनका सन हितेश हेलो ट्रेन की पास निकालने गया, तुमने यार ट्रेन नहीं डाली, वहाँ पर बोला वैक्सीनेशन चाहिए, ट्रेन तो है ही नहीं उसमें। वैक्सीन लगाई और 3 घंटा में उनकी मृत्यु हो गई। उनका केस फाइल हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट में, नीलेश जी ने किया है और हमारे PIL के साथ भी वो टैग हुआ है। ट्रेन है ही नहीं अभी प्लीज। तुम उसमें क्यों डाले थे? वो ट्रे इसमें क्यों डाले? उसमें नहीं डालनी थी, बैग में रखनी थी। मैं रखता हूँ ना बैग में, बार बार निकालने, कैमरे पे ही रखने की। ॲक्च्युली इथे आलेले सर्व मान्यवरांचे मी खूप खूप आभार मानते आणि इथे बसलेले सर्वजण आहेत ते सर्व माझे हितेश उसमें क्यों लगाया? मेरे को दे देंगे थे ना, मेरा बैग नहीं रखने का। ये तो बड़े अभी नहीं है। अजून हितेश कुठे अजून परत अरे मैंने लगाया था कैमरा पकड़ के, कारण मला एकच मुलगा होता आणि तो 23 वर्षाचा। ज्या दिवशी मला नहीं बड़ा लेके गया हूँ मैं, पर वो तुम जो इसके ऊपर क्यों लगा था? तुमको पता है कि ये ढीला है, गिर जाएगी ट्रे, तो क्यों लगा इसके ऊपर तुमने? आज या तारखेला मी अगदी एकटी, मला भाऊ नाही आहे, मला आई वडील नाही आहे, मला दुसरं अपत्य कोणीही नाही। ढीला है, रूम में गिर गई उधर। तिकीट काढायला गेला, त्याला प्रॉब्लेम येत होते बाहेर जायला, त्यावेळेस त्याला जबरदस्ती म्हणजे वॅक्सिन सर्टिफिकेट दाखवा तरच तुम्हाला तिकीट भेटेल। मी घरी नसताना त्याने ते वॅक्सिन घेतलं आणि इव्हन फक्त 3 तासामध्ये त्याला ब्लड क्लॉटिंग होऊन तो बेडच्या खाली पडून त्याची डेथ झाली।
मी घरी नसताना तो 4 तासानंतर 5 तासानंतर दरवाजा तोडून त्याला बाहेर काढावं लागलेलं. तुम घुमा रहे हो. म्हणजे आता याच्यानंतर अजून बाकीचे हितेश असे जायला नको म्हणून सर्वांनी आज जे सर्वांनी पाऊल उचलले ते खूप मोलाचं आहे. आणि असं सर्वांना सहकार्य करू. कारण आज मी जी उभी आहे फक्त बाकीच्या कोणी हितेश नको जायला आहे. आज मी सोशल वर्कचं काम करते. माझ्या पाठीमागे कोणी नाही आहे, कोणी म्हणजे कोणीही नाही आहे. फक्त माझा एक कझन भाऊ आहे, त्याच्या सहाऱ्याने मी आज उभी आहे. कधी अर्ध्या रात्री मी रात्रभर झोपत नाही. अर्ध्या रात्री परवाच्या दिवशी 3 वाजता मला हॉस्पिटलला घेऊन गेला. माझं प्रेशर वाढलेलं होतं 260. माझी परिस्थिती फार खराब आहे. फक्त अशी अजून हितेशच्या आईची, हितेशच्या वडिलांची कोणाची नको व्हायला म्हणून सर्वांनी सहकार्य असू द्या. एवढंच माझं म्हणणं आहे. वॅक्सिनसाठी सगळ्यांनी काय असेल ती लढाई पूर्ण करा आणि हे सर्व बंद करा. एवढंच माझं म्हणणं आहे. एकच आहे, मी मालेगावला असते, शेतकऱ्यांच्या कामासाठी जाते. तिथे बरंच मोठं सहकार्य भेटतंय मला. आपल्याला सर्वांना तिथे एकत्रित जमा होऊन आणि कॅन्डल मार्च काढायचं आहे. तर सर्वांचं तुमचं सहकार्य असावं. आणि जी डेट असेल ती मी मदन सरांना सांगेल, ते तुम्हाला सर्वांना कळवतीलच. तर एवढंच सहकार्य मला असू द्या. आणि सर्वांनी एक विचार ठेवा, फक्त हे वॅक्सिन बंद झाली पाहिजे आणि बंद झाली पाहिजे. बस एवढंच. महाराष्ट्र सरकार, अभी तक आवाज नहीं पहुंची महाराष्ट्र सरकार तक. महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार. दोस्तों, ये जो आज अभी आपके सामने किरण यादव जी जो है, जिनके बेटे की मृत्यु हो गई वैक्सीन लेकर, उनके पास तक कोई सरकार का व्यक्ति तक नहीं गया. मैं पालघर के वहां के आमदार के पास में लेटर लेकर गया कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे व्यक्ति की एक डेथ हो गई है, ऐसे नौजवान की 24 साल की, उसकी माता जी का कोई नहीं है. वो बोलता है कि सरकार ने बोला कि वैक्सीन लेने के बाद मौत नहीं होगी. कोई सरकार नहीं बोल रही है कि वैक्सीन लेने के बाद मौत नहीं होगी. कोई गारंटी नहीं दे रहा है. वो अगर ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में मौत नहीं होगी, ये किसने कहा? इसका मतलब ही है कि वैक्सीन लेने के बाद में मौत होगी. समझ में आ रहा है? मैं जितने भी लोगों के फोटो यहां पर आप लोग देख रहे हैं जो शहीद हुए, ऐसे 5,500 लोग हैं. उनके लिए हमको 1 मिनट का मौन करना है. सब लोग अपनी जगह पर जहां खड़े हैं 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे मौन से. और अपने हाथ में ये पोस्टर सब लोग दिखाओ. क्या इसका मकसद है इसके पीछे, इस आंदोलन के पीछे? जी नीलेश जी. आंदोलन इस चीज का है कि जो गैर कानूनी तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, कुछ भी बेतुका रूल लाए जा रहे हैं कि आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपका राशन बंद, आप ये नहीं वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको लोकल इसमें एंट्री नहीं. तो इस बारे में सरकार को ये बताने के लिए कि ये देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, मुर्दा नहीं है, वो आपकी बातें आंख मूंद कर मानने वाली नहीं है. हम हमारे संविधान के हक जानते हैं, उसको हक को लेना जानते हैं. तो ये मैसेज देने के लिए कितने जागरूक लोग हैं, ये मैसेज देने के लिए आज का आंदोलन. इतनी एजेंसियां हैं जो इसमें अप्रूवल किया है वैक्सीन को, कैसे आप किस आधार पर ऐसे बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही है. आप सब लोगों की जानकारी के लिए, वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, अप्रूवल नहीं मिला है. ये क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है, आप पर ट्रायल ही चल रहा है अभी. तो जो वैक्सीन का अभी खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरटीआई में लिखकर दे दिया, इसका अभी हमारे पास पूरा डेटा भी नहीं है. लॉन्जिटिविटी कितना है इसका, जो इफिकेसी है, साइड इफेक्ट्स का पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं है. एक चीज. दूसरी चीज, खुद उनका डेटा बता रहा है, उन्होंने जो बातें की थी सब बातें झूठ निकली. डॉक्टर स्नेहल लुनावत का कोविशील्ड लेने की वजह से
जान चली गई, मौत हो गई उनकी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के AEFI कमेटी ने माना है कि ये मौत कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से हुई है। तो इनके जो क्लेम थे, जो VG सोमानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था वैक्सीन 110% सुरक्षित है, तो इनका क्लेम झूठा साबित हो गया है। दूसरी चीज, ऐसे कई लोगों की जाने गई है, हमारे जान पहचान के लोग हैं, उसके बाद में जाने तो अलग चीज हो गई, इतने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, कोई अंधा हो गया, कोई बहरा हो गया, हार्ट इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है। 18 यूरोपियन कंट्री ने कोविशील्ड को बैन किया है, क्योंकि वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार को उनके जान की कीमत थोड़ा लगती है। इंडिया की सरकार को लगता है इंडिया में लोगों की जान की कीमत कचरा है। तो यहाँ कई मौतें होने के बाद भी कोई नियम लाए नहीं गए। एक ही कार्यक्रम चल रहा है कि कैसा भी करो हर व्यक्ति को वैक्सीन दो। ये इतने अंधे हैं, ये नहीं सोच रहे जिसको एलर्जी है, या फिर खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल कहता है, आयुष प्रोटोकॉल कहता है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है, 50 अलग अलग रेमेडीज है। आनंदिया का मेडिसिन को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अप्रूव किया है। नेचुरोपैथी जो डॉक्टर विश्व राय चौधरी का है, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ने पूरा वेरीफाई करके रिकमेंडेशन दिया है कि इससे इन्होंने कोरोना भी ठीक किया, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, एक भी आदमी मरा नहीं, कुछ साइड इफेक्ट नहीं हुआ, नो मास्क नथिंग। अब वैक्सीन का ऐसा है, वैक्सीन की पोल सबसे पहले खोली माननीय हाईकोर्ट ने। री दिनकर के जजमेंट में हाईकोर्ट ने सरकार को एक सवाल पूछा, ये आप सब लोगों के लिए सवाल जानना जरूरी है। कोर्ट ने सवाल क्या पूछा, बोले बताइए वैक्सीन लेने के बाद में कोरोना नहीं होता है? बोले नहीं होता है। वो आदमी कोरोना का प्रसार कर सकता है? तो बोले हाँ, सुपर स्प्रेडर बन सकता है वो लेने के बाद में उसकी कोरोना से मौत भी हो सकती है। अच्छा, नहीं लेने वाले का क्या है? बोले उसका भी वैसा ही है। तो आप किस आधार पे वैक्सीन लेने वाला और नहीं लेने वाले में फर्क कर रहे हो? ये आधार पे हाईकोर्ट ने सरकार के सारे ऐसे गैर कानूनी जो नियम थे वो क्रैश कर दिए। दूसरी चीज, जो वैक्सीन क्या करती है, एक स्पाइक प्रोटीन आपको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और आपको लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है, ताकि जब ओरिजिनल वायरस से लड़ाई हो तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी रहे। आप गौर कीजिए, एक आपने गली में मैच खेल लिया और बाद में जाके सीधा ऑस्ट्रेलिया की टीम से भिड़ गए, तो वो ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करेगा आपको आउट भी कर देगा, मुंह भी फोड़ देगा आपका। तो इसके बारे में सबसे बेस्ट, इस दुनिया का सबसे सेफ पर्सन कौन है? तो एम्स के जो डॉक्टर संजीव राय है, दुनिया के 81 कंट्रीज के, अलग अलग कंट्रीज के जो रिसर्च पेपर्स 81, कई लाखों लोगों पे रिसर्च करने के बाद उन्होंने कहा कि सबसे सेफ पर्सन कौन है? जिसको कोरोना होकर गया है या कोरोना का विषाणु छू कर गया है। ऐसे इंडिया में 70% से ज्यादा लोग हैं। तो जो आदमी आज मर्सिडीज में बैठा है, तो ये बिल गेट के गुलाम ये क्या कहते हैं कि आप इसको ऑटो में बैठाओ तो ये कंफर्ट रहेगा। जो नेचुरल इम्यूनिटी को उन्होंने बोला है 13 टाइम रोबस्ट एंड बेटर। वैक्सीन लगने के बाद में उनका कहना है कि तुरंत 2-4 महीने में वो खत्म हो जा रहा है उसका पावर। और जहाँ जहाँ वैक्सीन हुई है, वैक्सीनेटेड लोगों में, जैसा आप केरला का देख लो, बेंगलोर देख लो, मुंबई का किम हॉस्पिटल देख लो, इजराइल देख लो, वैक्सीनेटेड लोगों के जान को ज्यादा खतरा है। उनको जब कोरोना हो रहा है तो उनके मरने वाले की संख्या ज्यादा है, उनके हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या ज्यादा है, साइड इफेक्ट्स की संख्या ज्यादा है। और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो ज्यादा सेफ है, ये उनका ही डेटा है। तो आप ऐसे में हमारे मेहनत के पैसे से कहने का कि सबको वैक्सीन फ्री, और इधर बोलने उठा के 40-50 हजार करोड़ रुपया वो वैक्सीन कंपनी को दे देने का, और उधर बोलने का कल से आपका पेट्रोल 150 रुपया लीटर, हमारा ही पैसा लेने का, हमको ही बेवकूफ बनाने का और हमको ही हमारी जान को मारने का प्लान करने का। तो ये इनका षड्यंत्र चल रहा है। इस सबके खिलाफ में ये आंदोलन है, ये जन जागृति का ये अभियान है। चलिए, पहले वैक्सीन 20 रुपए में कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग बचे हुए अभी तक नहीं लिए हैं? 120 करोड़ लोगों ने अभी तक लिया, जीवन एक दो ले लिया है, और जो बचे हुए लोग हैं वो क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? आप क्वेश्चन है मेरा एक सेकंड इनका होने दीजिए। देखिए, इसके पहले एक बात और मैं कंप्लीट करता हूँ। भोरे साहब ने बहुत सही बोला। वैक्सीन के जो ये है वो वैक्सीन वाले भारत बायोटेक के, उन्होंने क्या कहा था, जब वैक्सीन आएगा तो हम कितने रुपए में देंगे? 20 रुपए। बिस्लेरी की बोतल से भी सस्ते में रहेगा, मतलब 20 रुपए से कम में रहेगा। आज कितने में दिया जा रहा है? गवर्नमेंट को 300 में और कॉमन मैन को 1000-1500 जो भी है।
जो प्राइवेट हॉस्पिटल से लेंगे, तो ये अगर 100 करोड़ 125 करोड़ वैक्सीन दे रहे हैं तो उसकी ये कितना हो रहा है? हजारों करोड़ रुपए का करप्शन हो रहा है। 20 रुपए की वैक्सीन 300 में कैसे जा रही है फिर? और जब इमरजेंसी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट रूल लागू है, तो ऐसे में सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल टेक ओवर कर रही है, तो ये वैक्सीन कंपनी को भी टेक ओवर कर सकती है। आप इनका प्रॉफिट बंद कर दो, इनको बोलना नो लॉस, इमरजेंसी है ना, लोगों के रोजगार बंद करा दिए आपने, तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में बेचना चालू करो। कोई आपको बोलेगा नहीं कि वैक्सीन लो करके। ये सारा खेल कमीशन का है। अब मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ कि आपका सवाल है लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और 120 करोड़ लोगों ने ले लिया है। हाँ, अब जो बचे हुए लोग हैं, जो ले लिए उनके लिए मैं तो छोड़िए, खुद WHO ने वार्निंग दिया कि जिन लोगों ने कोविशील्ड लिया है वो सावधानी बरते। आपको गुलियन बारी सिंड्रोम का जो आधा पैरालाइसिस हो जाता है, बॉडी का चेहरा टेढ़ा हो जाता है, ये होने का खतरा है। और ऐसे पेशेंट को मैंने खुद देखा है। ये उनको जो फंसाया गया, इसका गिफ्ट उनको खुद WHO ने दिया। दूसरी चीज, आपके आंखें के सामने आप देख रहे हो कैसे लोग मर रहे हैं। मेरे खुद के क्लाइंट है डॉक्टर स्नेहल लुनावत, और आपने किरण यादव जी का बेटा हितेश खड़वे, ये सब उसके उदाहरण है। इसके बाद में आपको लगता है सुसाइड करना है, या आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो लेना है, तो मर्जी है आपकी, क्योंकि जिंदगी है आपकी। और अगर जिन्होंने ले लिया है उनको हम लोग न्यूट्रल कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसी पैथियां हैं, डिटॉक्स। हमारी उसका डिटॉक्सिफिकेशन किया जा सकता है, उनके बॉडी से उसको वो जो वैक्सीन ले लिया उसका जहर निकाला जा सकता है। तो आप वो लोग हम लोगों से कांटेक्ट करें। हमारे पास में ऐसी डॉक्टरों की टीम है जो उनके डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करेंगी। ये एम और हमारी संस्थाएं, स्वदेशी भारत आंदोलन जैसी संस्थाएं जो है वो उनका डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेंगी। तो आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से अगर वो हमसे संपर्क करते हैं तो हमारे सब तरफ नंबर्स है, उनको बोलिए कि हमसे संपर्क प्रयत्न करेंगे। और आपने एक चीज, आपने एक प्रश्न पूछा कि 10 करोड़ लोग के लिए हमारा क्या मैसेज है, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे 130 करोड़ लोग के लिए मैसेज है कि ये 2 पे रुकने नहीं वाले। फ्यूचर में आपको तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो उसके लिए भी हम, इजराइल में हो रहा है, यूके में भी वैक्सीनेटेड का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया कि जिन लोग ने अभी 3 लिए उनको ही फुल्ली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। तो अभी जो लोग हमें देख रहे हैं जिन्होंने टीका लेके रखा है, अभी हम सब आज़ाद हो गए, हमारे लिए सब बेनिफिट्स है। आपको कुछ महीने में फिर से तीसरा लेना पड़ेगा, और अगर आप वो नहीं लोगे तो आप हमारे साथ यहाँ पे एंटी वैक्सर नेक्स्ट टाइम प्रोटेस्ट में